नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। आज दस्तक पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे उन आतंकवादियों के खिलाफ जिनके खात्मे के लिए अमेरिका ने भारत के समर्थन का ऐलान कर दिया है। अमेरिका का इशारा यही है कि अब की बार भारत कुछ बड़ा करने वाला है। भारत क्या करेगा, इसे लेकर पहली बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कुछ संकेत दिए हैं, जबकि अमेरिका रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रालय ने युद्ध की घड़ी में भारत के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। आखिर चीन के दम पर उछल रहे पाकिस्तान पर कैसे अमेरिका ने उसके पर काट दिए? क्यों अमेरिका के बयान के बाद चीन को 440 वोल्ट का झटका लगा, करंट लगा? आइए आपको हम इस रिपोर्ट के द्वारा समझाते हैं। ट्रंप का खुला सपोर्ट, पाक पर होगा अटैक। हिंदुस्तान का युद्ध वाला रिहर्सल शुरू हो गया। अमेरिका का जंगी बेड़ा है चीन के लिए तैयार। पाकिस्तान के प्यारे चीन और तुर्की को ट्रंप का संदेश, भारत की राह में जो आएगा समझो फंसेगा। मोदी का सीक्रेट प्लान, ट्रंप का बड़ा ऐलान। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दुश्मनों को कल्पना से परे सजा देने की बात कही है, तो इस ऐलान के पीछे एक बहुत बड़ा प्लान एक्टिव है। वही प्लान जिसने पाकिस्तान के साथ ही उसके प्यारे और दुलारे चीन और तुर्की की बेचैनी बढ़ा दी, क्योंकि अमेरिका ने साफ सिग्नल दे दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। क्या बहुत जल्द पाकिस्तान पर हमला होगा? क्या चीन को काउंटर अमेरिका करेगा? क्यों पाकिस्तान का बचना असंभव कहा जा रहा है? पाकिस्तान के खिलाफ क्या होने वाला है? अगर भारत बड़ा एक्शन लेगा तो पाकिस्तान के लिए पलटवार करने की गुंजाइश बहुत कम है। इसे 4 पॉइंट में समझिए। पहली बात, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। दूसरी बात, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान की जमीन पर फलते फूलते दहशतगर्दों के खात्मे की बात कही है। तीसरी बात, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की और यही ऐलान किया कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का हक है। चौथी बात, अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का पूरा समर्थन है। सरल शब्दों में समझें तो अमेरिका ने साफ कर दिया कि भारत अपने दुश्मनों का खात्मा करेगा और इस मिशन में अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अमेरिका से आए इन बयानों की टाइमिंग को समझना जरूरी हो जाता है। चीन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा तो की, लेकिन पाकिस्तान को अपना दोस्त बताया और पाकिस्तान के बड़े बड़े हुक्मरान लगातार भारत को एटमी युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। मतलब चीन से पाकिस्तान को बहुत उम्मीद है, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान की इसी उम्मीद में पलीता लगा दिया। पाकिस्तान को बता दिया कि दहशतगर्दों के खिलाफ भारत कड़ा एक्शन लेगा। अगर कोई रास्ते में आया तो भारत का समर्थन अमेरिका करेगा। ये है अमेरिका से आया पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ाने वाला पहला बयान। ये पाकिस्तान के उन आकाओं को अमेरिका का सीधा पैगाम है जो पाकिस्तान को ढाल बनाकर अपने मंसूबों को अंजाम देने की सोच रहे हैं, यानी चीन और तुर्की। इधर अमेरिका ने भारत का फुल सपोर्ट किया, उधर भारत के एक्शन से पहले ही पाकिस्तान को 440 वोल्ट का करंट लग चुका है। यानी पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक चलाने की सोच रहे चीन का प्लान पानी पानी हो गया। एटम बम की गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। पहलगाम हमले की साजिश रचना पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती है। ये बात पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर समझ चुके हैं और अब पाकिस्तान के पास बचने का कोई रास्ता दिखता नहीं है। पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और अब जो अमेरिका कह रहा है, उसका इशारा यही है कि पहलगाम आतंकवादी हमले की साजिश रचने वालों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सवाल यही है कि क्या होने वाला है, भारत क्या करने वाला है? तो इसका जवाब अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बयान में मौजूद है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान और पीओके में एक्टिव आतंक के ठिकानों पर भारत मिसाइल अटैक कर सकता है, बिल्कुल इस तरह से जैसे आप यहां पर मिसाइलों को गिरते हुए देख रहे हैं। भारत की हिट लिस्ट में पाकिस्तान के कई सारे ठिकाने, जैसे पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स पर हम मिसाइल अटैक कर सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान का मुरीद के जहां हाफिज सईद का आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर्स है, वहां भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों की स्क्रिप्ट यहां पर लिखी जाती है। लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल अटैक संभव है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही पीओके में सक्रिय टेरर कैंप्स और लॉन्चिंग पैड्स को भी निशाना बनाया जा सकता है। मिसाइल अटैक के लिए ब्रह्मोस और पृथ्वी मिसाइल का भारत, हमारा देश इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह से इन आतंकवादियों के दो बड़े ठिकाने पर हम
हमला कर सकते हैं। तो यह संकेत यही है कि किसी भी समय हमारे देश के दुश्मनों का खात्मा हम करेंगे। भारत की मिसाइलें इन दुश्मनों के ठिकानों को और इन दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर देंगी। जैसे अमेरिका ने दुश्मनों को चुन चुन कर मारा, वैसे ही होगा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बदला। जैसे इजराइल ने दहशतगर्दों को घुसकर मारा, वैसे ही आतंकियों को घुसकर मारेगा हिंदुस्तान। पीओके से पाकिस्तान तक अटैक का मैप रेडी। इलाका दुश्मन का होगा, धमाका भारत करेगा। पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे देश के दुश्मनों का हलक सूखा हुआ है। आतंक के आकाओं के ठिकाने बदले जा रहे हैं। तो पीओके में मदरसे की आड़ में चल रहे टेरर कैंपों को खाली करा दिया गया है। वजह है भारत की जवाबी कार्रवाई का खौफ। ये खौफ लाहौर से बहावलपुर तक है। ये खौफ मुरीदके से कराची तक है, क्योंकि हिट लिस्ट पर हैं आतंक के कई ठिकाने। ये तस्वीरें लाहौर के जौहर टाउन की हैं, जहां देश का सबसे बड़ा दुश्मन हाफिज सईद का घर है। यहीं से आतंक के पूरे सिंडिकेट को हाफिज सईद कंट्रोल करता है। इंशाल्लाह चली के रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होएगी। एक दो चार दिन ठीक है सर जी, मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। ये हाफिज साहब दे पर्सनल ने। हां 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 हाफिज साहब ने ये जितनी भी सिक्योरिटी हाफिज पर्सनल रखी सारी, ठीक है इंशाल्लाह। पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी पुलिस और पर्सनल बॉडीगार्ड के सुरक्षा घेरे में हाफिज यहीं रहता है, वो भी एक रिहायशी इलाके में। पहलगाम हमले के बाद से हाफिज सईद अंडरग्राउंड है। वजह है भारत की जवाबी कार्रवाई का डर। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरा हिंदुस्तान बदले की आग में झुलस रहा है। वहीं हिंदुस्तानी एजेंसियों के निशाने पर पीओके से लेकर लाहौर में मौजूद हर वो आतंकवादी है जिसने कभी न कभी हिंदुस्तान में आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। अब चाहे हाफिज सईद का लाहौर का वो ठिकाना हो या फिर उसका मुरीदके में वो अड्डा जहां आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं। कुछ दिन पहले आज तक ने हाफिज सईद के ठिकाने का खुलासा किया था। बहुत मुमकिन है कि हाफिज सईद को वहां से शिफ्ट कर दिया गया हो, लेकिन सूत्रों की माने तो अब पाकिस्तान में मौजूद कोई भी आतंकवादी लंबे वक्त तक बच नहीं सकता। भारत की हिट लिस्ट पर पाकिस्तान में बैठे आतंक के तमाम आका हैं, जिनमें हाफिज सईद है, जैश-ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर है और जकीउर रहमान लखवी समेत कई मोस्ट वांटेड दहशतगर्द हैं। वहीं दूसरी तरफ पीओके में चल रहे टेरर कैंप हैं। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान के बाद पाकिस्तान को भी पता है अब आतंक के आकाओं का डेथ वारंट जारी हो चुका है। तो आज जो हमारे अमेरिका से संबंध है, मैं समझता हूँ उसके तहत अगर उसके नज़रिए से इसको देखोगे तो ये एक उनका हमारे एक दुनिया को मैसेजिंग है कि वो भारत के साथ हैं। एक मैसेजिंग है पाकिस्तान को कि उन्होंने जो उनकी सरजमी पर जो दहशत गर्द लोग हैं, जो उनके यहाँ तंजीम्स हैं, जो उनके यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का खात्मा करने का भारत को पूरा का पूरा अधिकार है। इसका मतलब एक स्पष्ट है कि भाई या तो पाकिस्तान कोई ऐसा इनिशिएटिव ले जो इन जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नोन हैं, वर्ल्ड में नोन है, जिन्होंने ये कार्रवाई की है, जिन्होंने रूपरेखा रखा है,
पहलगाम का जो हादसा है इसके लिए, उन सबको या तो पाकिस्तानी सरकार प्यूनिटिव भारत को हैंड ओवर कर दे, वरना भारत को पूरा अधिकार है कि अब सिर्फ तंजीम उनके साथ जो कार्रवाई भारत करेगा, मैं समझता हूँ उसमें अमेरिका पूरा का पूरा भारत के साथ खड़ा रहेगा, मदद करेगा। सब लेवल्स पर साफ तौर पे कहा कि भाई हम भारत के साथ हैं और जो हुआ है भारत के साथ वो गलत हुआ है और हम भारत को इन टेररिस्ट को ढूंढने में मदद भी करेंगे। ये उनकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो है तुलसी गाबार्ड, उन्होंने कहा। तो उन्होंने साफ तौर पे बोला कि भाई हम भारत के साथ हैं, भारत को मदद करेंगे, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। मतलब एक इतने बड़े मुल्क की हमें सपोर्ट मिलना जो है, ओपन सपोर्ट मिलना बहुत बड़ी बात है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत की तीनों सेनाएं तैयार हैं। कूटनीतिक मोर्चे पर अमेरिका समेत दुनिया भर का समर्थन भारत को मिल रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में भारत पूरे पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बजाय पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर मौजूद उन आतंकी सरगनाओं को निशाना बनाएगा जो इस हमले के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। दिल्ली से मंजीत नेगी, आज तक। भारत बदला लेने के लिए तैयार, पाकिस्तान में हो गए तोड़फाड़। आधा पाकिस्तान समझ गया जनरल मुनीर मरवा कर ही छोड़ेगा। मुनीर की जियाउल हक वाली सोच पाकिस्तान में तबाही लाएगी। मौलाना जनरल का एजेंडा पाकिस्तान के लिए खोद रहा है गड्ढा। फिर से जनरल की गीदड़ भभकी आई, पाकिस्तान की शामत लाई। जिस जनरल आसिम मुनीर की वजह से पूरा पाकिस्तान आज दहशत में जी रहा है, जिस जनरल आसिम मुनीर की वजह से पूरे पाकिस्तान को आज भारत के हमले का खौफ सता रहा है, वो जनरल अचानक से फिर बाहर आता है और पाकिस्तानी टैंक पर खड़े होकर भारत को गीदड़ भभकी देता है। भारत के किसी भी सैन्य दुस्साहस का त्वरित, दृढ़ और कड़ा जवाब दिया जाएगा। यह पाकिस्तान जानता है कि जनरल की इस तरह की बोली उनको भारतीय गोली का सामना जरूर करवाएगी, लेकिन जनरल मुनीर के अंदर जो सोच बसी है वो पाकिस्तान को बर्बाद करके ही दम लेगी। जहां भारत के हमले से बचने के लिए पाकिस्तानी सेना अभ्यास कर रही है, पाकिस्तान के उस टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में जनरल मुनीर ने अपनी सेना को संबोधित किया और ये भी कहा कि पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हमारी तैयारी पूरी है। जब तैयारी पूरी है तो फिर क्यों पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि भारत हमला ना करे, और क्यों अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत के साथ तनाव कम करने की गुहार लगाई? क्यों रिजवान सईद शेख ने कहा कि वो एक बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जनरल को देखकर लगता है कि वो अपनी धार्मिक कट्टरता वाली सोच को आगे रखकर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने और अगले जियाउल हक बनने की तैयारी कर चुके हैं। क्योंकि जनरल जियाउल हक पाकिस्तान का कट्टर तानाशाह था, जिसने पाकिस्तान को धार्मिक कट्टरता के गहरे कुएं में फेंका। जनरल जियाउल हक जो कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता था, उसने ISI से कहा था कि मैं हजारों घावों से भारत में खून बहाना चाहता हूं। अब जनरल मुनीर ने कश्मीर और 2 नेशन थ्योरी पर बोलकर धर्म वाली नफरत फैलाकर पहलगाम में जो आतंकी हमला करवाया है, उसका खामियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। अब जनरल आसिम मुनीर का नापाक एजेंडा समझिए, उसने भारत से लड़ाई का जोखिम पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जे की लड़ाई के लिए किया है। यह इससे भी साबित होता है कि जनरल मुनीर ने अपने खास गुर्गे यानी ISI के चीफ जनरल आसिम मलिक को NSA बनवा दिया, ताकि वो शहबाज शरीफ सरकार को पूरी तरह से कंट्रोल में कर सके। इसीलिए पाकिस्तान में जनरल मुनीर के खिलाफ आवाजें उठने लगी। लेकिन जनरल मुनीर की सोच अब पाकिस्तान में एक्सपोज हो रही है, इसीलिए आसिम मुनीर के खिलाफ अब वहां के नेताओं का भी गुस्सा फूटने लगा है। मौलाना फजलुर रहमान से लेकर बिलावल भुट्टो तक जैसे नेता अपने बयानों से पाकिस्तान की सेना से खुद को अलग दिखाने में जुट गए हैं। खुलेआम बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना न कभी जंग जीती है और न ही ऐसे जीतेगी। अब जनरल मुनीर की मौलाना वाली सोच नहीं चलेगी। वो भले ही जनरल जियाउल हक के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर ले, ये नया भारत है, पूरा हिसाब किताब करना जानता है। अब भारत के पास दुनिया के टॉप ग्रेड के हथियार हैं। भारतीय सेना में वो दम है जिसके सामने जनरल मुनीर की सेना कहीं टिक नहीं पाएगी।
भले ही जनरल मुनीर पाकिस्तानी सत्ता को अपने कब्जे में ले ले, लेकिन भारत आतंक पर ऐसा प्रहार करेगा जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी। नया भारत आतंक से चुन चुन कर बदला लेगा और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए।